स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आप सभी लोगों को नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में रेडियो सेवा है। इसके बारे में कुछ बोलने के लिए हमको ये अवसर मिला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे। 1953 में जब वो हिंदुस्तान को आया, उनके दिल में परमेश्वर ने ये बोझ डाला कि रेडियो के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। वो समय में रेडियो सिलोन बहुत प्रसिद्ध था। 95% लोग उससे सुनते थे। सिलोन रेडियो के साथ 5 बरस का उसने कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उन 5 बरस में परमेश्वर ने जो सब ज़रूरतें उनको दिया, अर्थात आज तक भी 2013 तक वो कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर का स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश टीवी का पहचान कर दिया ताकि उसका सेवा आगे बढ़े। इस टीवी के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में इसमें प्रार्थना में उठाए ताकि बहुत लोग उद्धार पाए। परमेश्वर ने आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जीवनजल इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको फिर से एक बार नमस्कार। मैं पी सैमसन परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान वो सुन ले, इसका मतलब क्या है? क्या किसी के कोई ऐसा भी इंसान है जिसके कान नहीं है? नहीं, कान तो सबके हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जिसके सुनने वाले कान हो। सुनने वाले, हाँ मित्रों, आपके कान तो हैं, परंतु सुनने को तैयार हैं क्या? मतलब अपने जीवन में सीखने को तैयार हैं क्या? इंसान वही बढ़ता है जो सुनने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है। उसके जीवन में उन्नति आती है, उसके जीवन में प्रभु आगे बढ़ाता है, जो सुनने को तैयार है। और क्या सुनने को तैयार है? फिल्म का गाना नहीं, कोई कहानी नहीं, परमेश्वर का वचन। हाँ, परमेश्वर का वचन जो सुनने को तैयार है, जो मानने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है, परमेश्वर उसके जीवन में बरकत देता है, उनके जीवन को और भी आनंद से परिपूर्ण करता है। इस समय में मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपका ध्यान को लाना चाहता हूं और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका पहला पद। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। प्रभु इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में एक छोटे से परिवार के बारे में कुछ बातों को बताया गया है। वो परिवार में 3 सदस्य हैं। एक का नाम लिखा है मरियम, दूसरा का नाम लिखा हुआ है मार्था और उसका भाई का नाम लिखा हुआ है लाजर। लाजर, मरियम और मार्था, ये तीनों एक छोटे से गांव बेथेनिया नामक वहां रहते थे। बेथेनिया इज़राइल देश के जैतून पहाड़ के ढलान पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा कस्बा है जहां पर ये परिवार रहते थे। इस परिवार में उनके माँ बाप के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन दोनों बहनें और उनका एक भाई लाजर के बारे में केवल बताया गया है। लेकिन मैं जब इस वचन को पढ़ा तो मैं मन में सोचने लगा, ये परिवार एक छोटा सा परिवार जिसके माँ बाप भी नहीं, शायद ये अनाथ थे और एक छोटे से गांव में थे, बेथेनिया के छोटे से गांव में, छोटे से नगर में। परमेश्वर ने केवल इसी परिवार को क्यों चुना? क्यों इस परिवार की घटना, इस परिवार के विषय में परमेश्वर का वचन में दर्ज है? ऐसा इस परिवार में क्या खासियत है? ऐसे इस परिवार की क्या विशेषता है जिसके कारण इस परिवार में हुई बातों को परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा गया है? क्या यह परिवार बहुत ही धनी परिवार था? ऐसा नहीं है। क्या उनका घर बहुत ही बड़ा घर था? ऐसा भी नहीं है। क्या वो उस नगर के या उस गांव के कोई बड़े प्रधान या सरपंच या कोई ऐसे बड़े पद पर थे? ऐसा भी नहीं है। फिर ऐसी क्या बात है जो इस घर के बारे में है, इस परिवार के बारे में है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन भी कहता है? उनका परिवार परमेश्वर के वचन बाइबल में दर्ज है। इस परिवार की क्या विशेषता है? ऐसी क्या खास बात है? देखिए, उसी के दूसरे पद में उस विशेषता को, उस खासियत को बताया गया है जिसके कारण यह परिवार परमेश्वर के नज़र में बहुमूल्य हो गया, अमूल्य हो गया, बहुत ही कीमती हो गया। क्या है वो कारण? दूसरा पद, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था। यहां क्या लिखा हुआ है? यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। यह कौन सा परिवार था जी? यह परिवार, ऐसा परिवार जिसने प्रभु के पैरों पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा था। यह परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने परमेश्वर के पुत्र का आदर किया था। यह परिवार इसलिए खास था क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में आदर के साथ स्वीकार किया था। क्या ही अद्भुत बात है ना। इसी कारण यह परिवार परमेश्वर के नज़र में
खास हो गया। परमेश्वर के नज़र में खास होने के लिए आपको बहुत बड़ा बंगला बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सारा धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ होते हुए भी आप परमेश्वर के नज़र में कुछ मायने नहीं रखेंगे यदि आपने अपने जीवन में प्रभु को अपनाया नहीं है तो। यदि आपने अपना जीवन में परमेश्वर के पुत्र को आने का अनुमति नहीं दिया है तो, यदि आपने उसका आदर नहीं किया है, परमेश्वर के सम्मुख में आपका कोई मूल्य नहीं है। दुनिया के लोग आपको सलाम बोलेंगे, दुनिया के लोग आपको नमस्कार बोलते हैं, बहुत आदर करेंगे, सबके सामने में आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, लोग आपको बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत आदर करते हैं। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख क्या आप परमेश्वर के सम्मुख खास हैं? परमेश्वर के सम्मुख खास कैसे बन सकते हैं? इस परिवार से सीखें। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने हमारे लिए उस कलवरी के दुख को सह लिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और कहा कर गया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो मैं उसे जिला दूंगा, उसे मैं अनंत जीवन दूंगा, मैं उसके हृदय का राजा बन जाऊंगा। इस परिवार ने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया, अपने परिवार में उसे जगह दिया, अपने हृदय में उसे अपना जगह दिया, उसे अपने जीवन का सब कुछ बना दिया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अनुसार कुछ बातों को आप जानते ही होंगे कि मरियम ने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो था अभिषेक, इत्र से अभिषेक किया, उसके पैरों पर इत्र डालकर उसका अभिषेक किया। बाइबल के पुराने नियम के अनुसार अभिषेक 3 लोगों का किया जाता था, 3 लोगों का, 3 व्यक्तियों का, 3 तरह के व्यक्तियों का। नंबर 1, राजा का अभिषेक किया जाता था। किसी राजा को अभिषेक करने से पहले, राजगद्दी देने से पहले उस पर अभिषेक किया जाता था। दूसरा, एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर का जन, इसको भी अभिषेक किया जाता था। परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के उस सेवा के लिए जब एक भविष्यवक्ता अपना जीवन को समर्पण करता तो उसका अभिषेक किया जाता था। तीसरा, एक याजक का अभिषेक किया जाता था। याजक जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए मंदिर में हमेशा रह करके प्रभु की सेवा में लगा रहने वाला याजक, वो भी जब अपने कार्यभार को संभालता था, सेवा में निकलता था, उसका भी अभिषेक होता था। इसका मतलब मरियम ने यीशु मसीह का अभिषेक किया। कैसे अभिषेक किया? क्या कहकर अभिषेक किया? कि यीशु मसीह उनके जीवन का, उनके घर का नंबर 1 क्या है? राजा है। उनके जीवन का राजा है, उनके घर का वो राजा है। इसलिए वो यीशु मसीह का अभिषेक किया। उसने यीशु मसीह को अभिषेक कर अपने हृदय का, अपने घर का, अपने जीवन का राजा बना दिया। दूसरा, उसने यीशु मसीह का अभिषेक कर यीशु मसीह को अपने जीवन का, अपने घर का भविष्यवक्ता बना दिया। तीसरा, उसने प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का, अपने घर का याजक बना दिया। मतलब कहा जाए तो उसने संपूर्ण रीति से अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दिया। उसने एक ही बात को कहा, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, अब मैं नहीं, केवल तू मेरे जीवन का राजा है, तू मेरे जीवन का भविष्यवक्ता है, तू मेरे जीवन का याजक है। मतलब तू सर्वोच्च है, तू मेरे जीवन के हर एक हिस्से में तेरा अधिकार है, तू मेरे जीवन का राजा है। प्यारो, क्या ही अद्भुत घर है। आपको अभी समझ में आई ये घर प्रभु के नजर में इतना खास क्यों था?
ये घर प्रभु के नजर में इतना ऊंचा क्यों था, इतना बहुमूल्य क्यों था? क्योंकि इस घर ने परमेश्वर के पुत्र को राजा, भविष्यवक्ता, याजक के रूप में अपने परिवार में स्वीकार किया, उसका आदर किया, उसको अधिकार दिया। क्या आपने कभी किया है? प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ, सारा जीवन क्या आपने दिया है? क्या आपके घर का कोई कोना अभी भी बचा हुआ है जहां परमेश्वर अभी भी नहीं है? मित्रों, यदि ऐसा है, आज भी मौका है। प्रभु को अपने हृदय का राजा बना ले। मेहमान नहीं, परंतु राजा बना ले। कई लोग मेहमान बना लेते हैं। मेहमान को तो हम अपने मनमर्जी कहीं भी सुला सकते हैं, इस कमरे में नहीं तो उस कमरे में, इस कमरे में मत आना क्योंकि इस कमरे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको तू देख लेगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, तो तू दूर ही रहना। हम कई बार प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तू वहीं तक रह, तो पूर्ण रीति से मेरे जीवन में नहीं आ सकता। मेरे जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो गुप्त हैं, कोई नहीं जानता। वो उसके दरवाजे को मैं एक बड़ा ताला से बंद कर दिया हूं, उसको कोई नहीं दे सकता। लेकिन मेरे प्यारे मित्र, गलत हैं आप। प्रभु जानता है कौन सा ताला कहां लगा है, कौन सा कमरा आपका बंद है, कौन से क्षेत्र में क्या कमी घटी है, सब कुछ जानते हैं। आप प्रभु से छिपा नहीं सकते। आपका जीवन क्या आपने प्रभु को दिया है? थोड़ा दिया होगा, थोड़ा कभी कभी। संपूर्ण रीति से क्या अपना जीवन आपने प्रभु के हवाले किया है? उसको अपने जीवन का राजा, अपना सर्वोच्च क्या आपने बना दिया है? प्यारो, यदि ऐसा नहीं किया है, आज भी मौका है। परमेश्वर चाहता है कि आज ही आप अपने जीवन में परमेश्वर को परमेश्वर का अधिकार दें। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता करने का अधिकार दें। वो राजा है, वो प्रभु है, वो प्रभु ही रहे, मेहमान नहीं। यदि वो आपके दिल का पूर्ण रीति से प्रभु नहीं है, तो वो प्रभु आपके जीवन में कभी नहीं बन सकता। वो प्रभु बनना चाहता है। यदि प्रभु बनता है तो क्या होता है? इनके जीवन में क्या हुआ, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा, याजक, भविष्यवक्ता, पूरा अधिकार रखने वाला उस घर का स्वामी था। लेकिन उस परिवार में एक संकट आया। क्या संकट आया? वो संकट था, उसका भाई लाजर बीमार था। उसका भाई लाजर मरने पर था। उतना ही नहीं, वचन में लिखा हुआ है लाजर मर भी गया। ये बहुत बड़ी संकट की बात है ना। ये कैसे हुआ? एक परिवार जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु सब कुछ था, फिर उसके जीवन में संकट कैसे आया? फिर उसके जीवन में ऐसी मुसीबतें क्यों आई? उसका भाई क्यों मर गया? कमाने वाला आदमी क्यों मर गया? क्या वो बच्चे, वो दोनों लड़कियां या वो दोनों बहनें अनाथ नहीं हो गई? क्या प्रभु को उनका फिक्र नहीं है? परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इस विषय पर? देखिए, उसके चौथे पद में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को। लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके पुत्र परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। किसके लिए आया? उसके जीवन में बीमारी, समस्या क्यों आया? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा हो सकता है मेरे प्यारों कि आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया हो, उसके बाद कोई तकलीफ आ जाए तो घबराना नहीं, समस्याएं आए तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भी प्रभु की महिमा होती है। उदाहरण के तौर पर यह परिवार है। इस परिवार ने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। यह परिवार का स्वामी, राजा, याजक, भविष्यवक्ता सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। अब देखो, एक संकट आया, एक मुसीबत आया, एक तकलीफ आई, एक आंधी का झोंका आया। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा दो मकानों के बारे में, एक बालू पे बनाया, एक चट्टान पर बनाया। चट्टानों में भी पानी आकर के लगी, आंधियां आई, तूफान चले और जोर की लहरें लगे, बालू में भी लगी। जो बालू के ऊपर बनाया हुआ मकान, उस पर भी चोट लगा। लेकिन बालू के ऊपर बनाया हुआ मकान ढह गया। चट्टान के ऊपर बनाया हुआ मकान क्या हुआ?
स्थिर खड़ा रहा। यदि आपके घर का राजा प्रभु यीशु मसीह है, आपके जीवन का राजा यीशु मसीह है, यदि आपके जीवन, आपके परिवार, आपके घर का प्रभु यीशु मसीह है, तो उस घर में चाहे जितनी भी लहरें लगे, जितनी भी आंधी आए, जितनी भी तूफान आए, मित्रों याद रखना, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि उस घर का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह उस घर का मालिक है। इस घर का मालिक यीशु मसीह था। लाजर मर के गाड़ा गया, 4 दिन हो गए, सड़ के बदबू आ रहा था, लेकिन क्योंकि इस घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। क्या किया? 4 दिन के बाद में भी वो मालिक आया, उस व्यक्ति को, उस लाजर को जो मर के सड़ गया था, जिंदा कर दिया। प्रभु की नाम की महिमा। ये क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि उस परिवार का राजा, उस परिवार का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपके जीवन का मालिक कौन है? आपका जीवन का स्वामी कौन है? आपके जीवन का प्रभु कौन है? क्या आपने वास्तव में अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? कितना दिया है? 10%, 20%, 50%? नहीं, प्रभु चाहता है संपूर्ण रीति से उसका अभिषेक करें। राजा है वो, और राजा के समान ही रहना चाहता है, मेहमान के समान नहीं। प्रभु आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे। यदि आज आप ऐसा करना चाहते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को लेकर के आए, प्रभु से माफी मांगे। प्रभु, आज तक मैंने आपको एक मेहमान के समान ही आपके सम्मुख बर्ताव किया। आपको हर एक जीवन के क्षेत्रों में कोई भी अधिकार नहीं दिया, जिसके कारण आज मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। कोई नहीं है जो संभाल सकता मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे जीवन को, क्योंकि इसका मालिक मैं खुद हूं। लेकिन आज प्रभु, मेरे जीवन का मालिक तू बन जा, मेरे परिवार का मालिक तू बन जा, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को तू संभाल। आज से तू मेरे जीवन का राजा बन जा। मित्र, यदि आपने ऐसा प्रार्थना किया है, प्रभु को आपने मौका दिया है, प्रभु अवश्य आपके पापों को क्षमा कर आपके मन का राजा, आपके परिवार का राजा, आपके घर का राजा बन जाएगा। बचपन में हमें गीत गाते थे, जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। प्रभु यीशु मसीह आपके घर का राजा बन जाए, स्वामी बन जाए। प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद सुनने के लिए। जय मसीह की। यदि आज आपने कोई आशीष पाई है या आप इस विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषयों को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgp.org। जीवनजल इस कार्यक्रम को आप हर बुधवार सुबह 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।